हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 9.3 का 17th क्वेश्चन करेंगे अब। तो साइंटिस्ट 17th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। 17th क्वेश्चन के अंदर इसने बोल रखा है द वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल आर ए बी सी। ठीक है, इसने ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स दे रखे हैं ए बी सी, जिसके कोऑर्डिनेट इस प्रकार दे रखे हैं 4 10 9 -4 एंड -1 एंड -2। ठीक है, तो इसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड बी सी। जो साइड बी सी है उसकी हमें इक्वेशंस निकालनी है, एंड द मीडियन बाइसेक्टिंग बी सी, और जो बी सी को बाइसेक्ट करने वाला जो मीडियन है उसकी भी हमें इक्वेशंस निकालनी है। तो साइंटिस्ट सबसे पहले तो इसके अंदर क्या करेंगे, अपने को जो गिवन कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग एक ट्राइंगल का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट करते हैं टू गिवन। अपने को साइंटिस्ट गिवन कंडीशन ये दे रखी है कि मान लेते हैं एक ट्राइंगल है अपने पास ए बी सी। ये अपने पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। जो ए के कोऑर्डिनेट है वो दे रखे हैं 4 और 10, 4 10। जो बी के कोऑर्डिनेट है वो इसने दिए हैं 9 -4। सी के कोऑर्डिनेट दिए हैं -1 एंड -2। ये कंडीशन अपने को गिवन है, और साथ में इसने बोला है कि जो साइड बी सी है इसको बाइसेक्ट करने वाला एक जो मीडियन है। ठीक है साइंटिस्ट, मीडियन क्या होता है, किसी भी एक एंगल से उसके सामने वाली साइड के ऊपर जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो उसको मीडियन बोलते हैं। इसने बोला है कि बी सी लाइन के ऊपर मीडियन है, तो इसका मतलब एंगल ए से लेके साइड बी सी के ऊपर में एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ये अपना मीडियन हो जाएगा। इसको नाम दे देते हैं हम डी। ठीक है, इसको हमने बोल दिया डी। तो ये एक इसका मीडियन बाइसेक्टिंग है, इसकी भी हमें ए डी की हमें इक्वेशन निकालनी है। ये साइंटिस्ट अपने को गिवन केस है, तो अपने को फाइंड क्या करना है वो देखते हैं। टू फाइंड, साइंटिस्ट हमें फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ साइड बी सी। साइड बी सी है, इसकी इक्वेशन निकालनी है अपने को। इक्वेशन ऑफ साइड बी सी, ठीक है, एंड ए डी। अपनी ये जो साइड बी सी है इसकी इक्वेशन निकालनी है और ए डी की इक्वेशन निकालनी है। ये दो चीज़ अपने को फाइंड करनी है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। तो साइंटिस्ट सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ये जो साइड बी सी है इसकी हम सबसे पहले तो एक इक्वेशंस निकालते हैं। ठीक है, तो अपने पास जो बी सी है साइंटिस्ट, इसकी आपको सबसे पहले तो स्लोप निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है किसी भी साइड की अगर हमें इक्वेशंस निकालनी होती है, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है, तो सबसे पहले अपने पास उसकी एक स्लोप होनी चाहिए और एक पॉइंट होना चाहिए कम से कम। तो साइंटिस्ट इसकी स्लोप निकालते हैं सबसे पहले। तो यहाँ अपने पास हो जाएगा स्लोप ऑफ साइड बी सी। ये जो साइड बी सी है इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 करते हैं, -2 -4 अपॉन x2 माइनस x1 -1 -9 इज इक्वल टू, ये अपने पास हो जाएगा -2 माइनस माइनस +4 हो जाएगा अपॉन -1 -9 हो जाएगा -10। 4 -2 करेंगे 2 अपॉन -10 इज इक्वल टू साइंटिस्ट -1/5 हो जाएगा। अपन ये जो साइड बी सी है इसकी स्लोप आ जाएगी -1/5। अब साइंटिस्ट साइड बी सी की इक्वेशंस किस प्रकार निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ बी सी, आपको पता है साइड इक्वेशंस निकालने के लिए अपने पास एक स्लोप आ गई, और इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट यूज कर सकते हैं। तो इसकी इक्वेशन अपने पास हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये इक्वेशन होती है। ठीक है, y माइनस y1, इनमें से कोई भी एक पॉइंट चूज कर लीजिए, या तो आप b पॉइंट को यूज करके निकाल सकते हो या फिर c पॉइंट को चूज करके निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको चूज करके निकालते हैं, तो y माइनस y1 करेंगे, ये -4 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू m, स्लोप इसकी है -1/5 इंटू एक्स माइनस x1, x माइनस x1 की वैल्यू 9 हो जाएगी। ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट y -+4 इज इक्वल टू -1/5 इंटू एक्स माइनस 9। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपने पास हो जाएगा 5y प्लस 5 4 20 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे -x + 9 हो जाएगा।
5y प्लस एक्स, ठीक है, क्योंकि इस तरफ लेके आएंगे प्लस एक्स हो जाएगा ये, प्लस 20 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 5y प्लस एक्स, 20 माइनस 11 करेंगे प्लस 11, सॉरी 20 माइनस 9 करेंगे प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट ये अपने पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ साइड बी सी, ये अपने पास बी सी साइड की इक्वेशन आ जाएगी। अब देखिए साइंटिस्ट इसने बोला हमें इक्वेशन निकालनी है लाइन ए डी की, ए डी की भी इक्वेशन निकालेंगे, लेकिन उससे पहले अपने पास इसके दोनों पॉइंट्स होने जरूरी है, ठीक है। या तो आप इसके अंदर ऐसे कर लो कि दोनों पॉइंट्स निकाल लो, ये जो डी है इसके कोऑर्डिनेट निकाल लो, या फिर हम एक तरीका और भी है, क्योंकि इसके अंदर इसने बोल रखा है ना ये जो ए डी लाइन है ये बी सी के परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि ये अपना जो ए डी है वो परपेंडिकुलर है बी सी के, और आपको पता है कि अगर कोई भी दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो उन दोनों की स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइड बी सी की, बी सी साइड की स्लोप -1/5 है, तो ए डी की स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ ए डी की जो स्लोप हो जाएगी वो इसकी नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि 5। अपने पास जो लाइन ए डी है उसकी स्लोप अपने पास 5 आ गई, और इसमें हमें एक पॉइंट भी दे रखा है, ठीक है, 4 और 10। इसका यूज करके हम यहाँ पे इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ ए डी की इक्वेशन हो जाएगी अपने पास अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। y माइनस वाई वन, ए कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 4 और 10, तो y की वैल्यू 10 हो जाएगी इज इक्वल टू m, स्लोप इसकी 5 आई है, x माइनस एक्स वन की वैल्यू 4 हो जाएगी, y माइनस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 20, y माइनस 5x माइनस 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 0, y माइनस 5x 20 माइनस 10 करेंगे प्लस 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट ये अपने पास इक्वेशन आ जाएगी इक्वेशन ऑफ मीडियन ए डी, ठीक है। ये अपने पास बी सी साइड की इक्वेशन हो गई, और ये अपने पास साइड बी सी के ऊपर जो परपेंडिकुलर मीडियन है ए डी उसकी इक्वेशन हो जाएगी। तो साइंटिस्ट ये अपना यहाँ पे 17th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 18th क्वेश्चन देखिए साइंटिस्ट आगे। साइंटिस्ट 18th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसने बोल रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी हुज वर्टेक्स आर ए बी सी, ठीक है। साइंटिस्ट इसने एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी जिसके वर्टेक्स दे रखे हैं, ए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है 2 5, बी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है -4 9 एंड सी के है -20 -1, एक ट्रायंगल दे रखा है। तो इसने बोला इक्वेशंस ऑफ मीडियंस, यहाँ पे ध्यान देना साइंटिस्ट ये इसने मीडियंस बोला है, मीडियंस का मतलब सारे मीडियंस की हमें इक्वेशंस निकालनी है, ऐसा नहीं है कि किसी एक मीडियन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। इसने मीडियंस बोला ना, तो सारे मीडियंस की इक्वेशन निकालनी है हमें, जितने भी इसके अंदर 3 मीडियंस बनेंगे उन सभी की इक्वेशन फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहले साइंटिस्ट इसके अंदर हम नोट करते हैं अपने को जो गिवन कंडीशन दे रखी है या गिवन वैल्यू दे रखी है 2 गिवन। अपने को साइंटिस्ट इसने गिवन कंडीशन ये दे रखी है कि अपने पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ये अपना ट्रायंगल ए हो गया ए बी सी, ठीक है। ए के जो कोऑर्डिनेट है साइंटिस्ट वो इसने दे रखे हैं 2 और 5, ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 और 5। उसके बाद बी के जो कोऑर्डिनेट है वो -4 और 9, -4 और 9, ये -2 और -1। इसने बोला है कि सारे मीडियंस की हमें इक्वेशंस निकालनी है। तो मीडियंस होता है साइंटिस्ट किसी भी एक एंगल से उसके सामने वाली साइड के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना, उसको मीडियन बोलते हैं। अपने पास एक तो ये मीडियन हो जाएगा, इसकी इक्वेशंस निकालनी है, इसको हम नाम दे देते हैं डी, ठीक है। और एक अपने पास ये मीडियन हो जाएगा, ये जो एंगल बी है
इससे हम बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इसके ऊपर। एक अपने पास ये मीडियन हो जाएगा, इसको बोल देते हैं ई। एक अपने पास ये मीडियन हो जाएगा क्योंकि एंगल सी से हम इसके ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक है। ई एफ इसको बोल देते हैं एफ। अपने पास 3 मीडियन आ गए। एक तो मीडियन अपना ए डी है, एक बी ई है, एक सी एफ है। तीनों मीडियंस की हमें इक्वेशंस निकालनी है। तो देखिए किस प्रकार करते हैं इसको सोल्व। सबसे पहले तो यहाँ पे हम नोट करेंगे साइंटिस्ट, अपने को फाइंड क्या करनी है, टू फाइंड अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अपने को फाइंड करनी है इक्वेशंस ऑफ ऑल मीडियन। सारे जितने भी मीडियंस हैं उन सभी की इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो देखिए साइंटिस्ट आपको पता है किसी भी लाइन की इक्वेशंस निकालने के लिए सबसे पहले अपने पास एक पॉइंट होना चाहिए और उसकी स्लोप होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे साइंटिस्ट, इसको करने के अपने पास दो अलग अलग मेथड है। या तो हम ऐसे करते हैं कि डी ई एफ इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। अगर अपने पास इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं फिर तो हम इसकी इक्वेशंस निकाल सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि अपने पास ये जो एक पॉइंट ये आ जाएगा और एक पॉइंट ये आ जाएगा, दोनों पॉइंट्स अपने आ जाएंगे, तो इसकी हम अलग से स्लोप निकाल सकते हैं। या फिर अगर मैं किसी भी मीडियंस की इक्वेशन निकालेंगे, आपको पता है जो हर एक मीडियन है उसका एक पॉइंट तो आपको दिया हुआ मिलेगा। जैसे कि अपने पास ये एक मीडियन है तो इसका ये पॉइंट दिया हुआ मिलेगा हमें, और अपने पास ये एक मीडियन है तो इसका ये पॉइंट दिया हुआ मिलेगा, लेकिन इसकी हमें स्लोप निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम इसके अंदर ऐसा करते हैं कि इन तीनों मीडियंस की अलग अलग स्लोप निकाल लेते हैं। तो इनकी स्लोप ऐसे डायरेक्ट नहीं निकलेगी, हम स्लोप निकालेंगे सबसे पहले इनकी अलग अलग साइड की, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसमें हम ऐसा करेंगे, स्लोप ऑफ साइड ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। साइंटिस्ट अपने पास ए बी जो दे रखा है इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1, 9 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। 9 माइनस 5 करेंगे साइंटिस्ट 4 अपॉन -2 माइनस 4 माइनस 2 करेंगे -6 हो जाएगा। तो अपने पास ये हो जाएगा -2/3। ये जो अपने पास लाइन ए बी है इसकी स्लोप आ जाएगी -2/3। अब ये देखिए जो लाइन ए बी है इसके ऊपर ये मीडियन दे रखा है सी एफ, ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है। और आपको पता है अगर कोई दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो उन दोनों की स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, अपनी ये जो लाइन ए बी है वो परपेंडिकुलर है सी एफ मीडियन के, ठीक है। अपना जो मीडियन है सी एफ इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है। सो इसलिए स्लोप ऑफ सी एफ अपना ये जो मीडियन सी एफ है इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, इसकी नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि 3/2। अब ये अपने पास देखिए ये जो सी एफ मीडियन है इसकी अपने पास स्लोप आ गई, ठीक है। और एक अपना यहाँ पे पॉइंट दे रखा है तो हम इसकी इक्वेशन इजिली निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मीडियन सी एफ क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ मीडियन सी एफ इसकी इक्वेशन हो जाएगी अपने पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो अपने पास हो जाएगी ये y माइनस y1 की वैल्यू हम यहाँ ये लेंगे, ठीक है, क्योंकि अपना ये जो सी ऑफ मीडियन है इसका एक पॉइंट ये लेंगे ना तो -y1 हो जाएगा। ये इज इक्वल टू m स्लोप इसकी आई है 3/2 इंटू x माइनस x1 -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये y माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स प्लस 2। साइंटिस्ट इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ये हो जाएगा 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 3x प्लस 3 टू द 6, 2y माइनस 3x प्लस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2y माइनस 3x, ठीक है साइंटिस्ट ये -3x है। 2y माइनस 3x
-4 इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट ये अपने पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ मीडियन एफ सी। ये देखिए अपने पास जो मीडियन सी एफ था इसकी इक्वेशन अपने पास आ गई। इसी प्रकार साइंटिस्ट हम इस मीडियन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका अपने पास एक पॉइंट दे रखा है। और इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे? हम सबसे पहले स्लोप निकालेंगे लाइन बी सी की। लाइन बी सी की स्लोप जो आएगी उस स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल स्लोप हो जाएगी ए डी की। ठीक है, तो ए डी की अपने पास स्लोप आ जाएगी और ये पॉइंट आ जाएगा, वहाँ से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अपने पास ये जो मीडियन बी ई है इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? हमारे पास अपने पास ये देखिए एक पॉइंट दे रखा है और इस बी ई की स्लोप निकाल लेंगे। बी की स्लोप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो स्लोप निकालेंगे ए सी की। ए सी की जो स्लोप आएगी उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे, इसकी स्लोप हो जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार हम जो दूसरे मीडियन उनकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो साइंटिस्ट आगे 19th क्वेश्चन करेंगे। आप इसकी जो बाकी दो इक्वेशंस बची है वो आप खुद से निकाल लेना। आगे 19th क्वेश्चन करते हैं हम। तो साइंटिस्ट आगे इसका 19th क्वेश्चन देखिए। साइंटिस्ट 19th क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है? इफ ए बी सी बी द वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल। ए बी सी एक ट्राइंगल के वर्टेक्स है। इस प्रकार है कि ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ये जो ए डी है वो परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर। ठीक है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ए डी। ये जो ए डी है एल्टीट्यूड, इसकी हमें इक्वेशंस निकालनी है। तो इसके अंदर नोट करते हैं टू गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट मान लेते हैं कि अपने पास ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल अपना दे रखा है ए बी सी और इसके जो ए बी सी के जो अलग अलग वर्टेक्स दे रखे हैं वो है अपने 2 -2 2 -2। जो बी के कोऑर्डिनेट है वो 1 और 1 है। सी के कोऑर्डिनेट 1 और 0 है। ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट -1 और 0 है। और इसने बोला है कि जो ए डी है वो बी सी के परपेंडिकुलर है। बी सी के परपेंडिकुलर है। तो हमें ये जो अपना ए डी है इसकी हमें निकालनी है वो इक्वेशंस। ये साइंटिस्ट इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो हमें इसकी ए डी की इक्वेशन निकालनी है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे नोट करते हैं टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए डी, ये हमें निकालनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। साइंटिस्ट आपको पता है किसी भी लाइन की इक्वेशंस निकालने के लिए उसका अपने पास कम से कम एक तो पॉइंट होना चाहिए और एक इसकी स्लोप होनी चाहिए। ठीक है, तो हम ए डी की स्लोप किस प्रकार निकालेंगे? सबसे पहले हम स्लोप निकालते हैं ऑफ लाइन बी सी। स्लोप ऑफ लाइन बी सी। लाइन बी सी की स्लोप निकालेंगे तो वो किस प्रकार हो जाएगी? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 करते हैं 0 - 1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, -1 - 1। तो ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट -1 अपॉन -1 करेंगे -2। तो माइनस से माइनस कैंसिल साइंटिस्ट, ये अपने पास आ जाएगा 1/2। तो अपने पास साइंटिस्ट ये जो लाइन बी सी है इसकी स्लोप हो जाएगी 1/2। अब साइंटिस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने ये बोला है कि जो लाइन ए डी है वो बी सी के परपेंडिकुलर है। जो ए डी है वो परपेंडिकुलर है बी सी। तो आपको पता है अगर कोई दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो उन दोनों की स्लोप भी एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। तो स्लोप ऑफ ए डी की स्लोप क्या हो जाएगी? जो बी सी की स्लोप है इसकी नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगी, नेगेटिव और रेसिप्रोकल। ठीक है, अब अपने पास ए डी की स्लोप आ गई और एक पॉइंट भी आ गया, तो इसकी इक्वेशंस निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ ए डी की इक्वेशन हो जाएगी साइंटिस्ट y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। y1 की वैल्यू यहाँ पे -2 दे रखा है। ठीक है, तो -2 इज इक्वल टू m, स्लोप कितनी है? -2 x - x1 की वैल्यू 2।
वाई माइनस माइनस प्लस टू इज इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस टू टू ज़ा फोर, वाई प्लस टू एक्स हो जाएगा, ये प्लस टू ये माइनस फोर हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। अपने पास आएगा वाई प्लस टू एक्स, टू माइनस फोर करेंगे माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो साइंटिस्ट अपने पास देखिए ये जो एल्टीट्यूड है ए डी, इसकी इक्वेशंस अपने पास आ जाएगी ये वाई प्लस टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो साइंटिस्ट अपना ये जो 19th क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा।